गुड मॉर्निंग क्लास। आज रिलेशन सीरीज का चौथा लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा कि रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं और इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, और साथ में ये भी देखा कि इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह का होता है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा चैनल पर जा कर के विज़िट कीजिए और देखिए। उनके बाद आपका फंक्शन टॉपिक पर बेहतर समझ बन सकेगा। तो चलिए हम लोग फंक्शन आज पढ़ते हैं कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं और हमको 12th क्लास में कौन कौन से फंक्शन पर डिस्कस करना है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हम लोग क्लास 12th में जो फंक्शन पढ़ेंगे, सबसे पहले 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और उसके बाद हम लोग ऑनटू फंक्शन पढ़ेंगे, जिसे सर्जेक्टिव भी कहते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनटू फंक्शन, लास्ट में मेनी वन फंक्शन का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमें इन्हीं 4 तरह के फंक्शन पर क्लास 12th में डिस्कस किया गया है और इनको हम लोग सीखेंगे, इनके पीछे का कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये भी देख लेते हैं 1-1 फंक्शन और ऑनटू फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अगर किसी फंक्शन में 1-1 भी हो और ऑनटू भी हो तो वैसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इंजेक्टिव अगर दिखे मिले तो समझिए वो 1-1 फंक्शन है। सर्जेक्टिव को मिले तो ऑनटू फंक्शन है। इनका एक ही नाम है इनटू फंक्शन, इसका भी एक ही नाम है मेनी वन फंक्शन। तो चलिए फंक्शन का हम लोग विजुअल अंडरस्टैंडिंग पर पहले चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि ये सेट ए है और ये बी है, इसके बीच एक हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो सेट ए से सेट बी के बीच में डिफाइन किया गया है। ए बी सी डी एलिमेंट है ए का, बी का एलिमेंट अल्फा, बीटा, गामा, ईटा। ठीक है बच्चों। इसका मैपिंग इनसे, इसका मैपिंग इससे, इसका मैपिंग इनसे और इसका मैपिंग इनसे कर देते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेट ए है, सेट बी है। ये जो फंक्शन है ये जी मेरा फंक्शन है। इसमें रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। एक कंडीशन और ले लेते हैं। ये F1 है जो ए से सेट बी के बीच में
रिलेशन डिफाइन किया गया है। सॉरी, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। चलिए इनको हम समझते हैं कि इसके बीच में जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, जी एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है। f1 एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है। तो चलिए हम समझते हैं कि किनको 1 फंक्शन कहेंगे, किसको ऑन टू फंक्शन कहेंगे और किसको इनटू, और लास्ट में किसको मेनी वन फंक्शन हम लोग कहेंगे। तो सबसे पहले इनको देखते हैं। सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है, सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है। तो सेट ए का एलिमेंट विदाउट मैपिंग की नहीं होनी चाहिए, इसकी चर्चा मैंने कल किया था। तो देखिए एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो विदाउट मैपिंग का है। तो ये फंक्शन हो गया। तो किस टाइप का फंक्शन हुआ, तो देखिए एक इनपुट का एक आउटपुट। जब एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो, जब एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो, तो वैसे फंक्शन को 1 फंक्शन कहते हैं। कोई परेशानी? यदि एक इनपुट का आउटपुट कितना होना चाहिए, एक और केवल एक, तो उस फंक्शन को 1 फंक्शन कहते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं, ये जी एक फंक्शन है जिसका इनपुट मेरा ए है, आउटपुट मेरा बी है। तो इनपुट जो मेरा ए है वह एलिमेंट ए, अल्फा आउटपुट, बी इनपुट, बीटा आउटपुट, सी इनपुट, गामा आउटपुट, डी का भी आउटपुट गामा ही है। तो देखिए इसका एक आउटपुट है, इसका भी एक आउटपुट है, लेकिन इन दोनों का भी आउटपुट एक ही है। मतलब सी का आउटपुट भी गामा और डी का भी आउटपुट क्या है, गामा है। यदि एक से अधिक इनपुट का आउटपुट एक होता है, यदि एक से अधिक इनपुट का आउटपुट एक होता है, एक एलिमेंट होता है, तो वैसे फंक्शन को मैनी वन फंक्शन कहते हैं। जब दो इनपुट का आउटपुट एक हो, जब दो इनपुट का आउटपुट एक हो, या दो से अधिक इनपुट का भी आउटपुट एक ही हो, दो होगा तो फंक्शन होगा ही नहीं। जब दो या दो से अधिक इनपुट का आउटपुट मेरा एक आता हो, तो वैसे फंक्शन को बच्चों मैनी वन फंक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैनी वन फंक्शन कहेंगे, किससे कहेंगे। कंसेप्ट क्या है कि यदि इनपुट दो या दो से अधिक हो और उसका आउटपुट एक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ चलिए, एक फंक्शन f1 है जो सेट ए से सेट बी के बीच में डिफाइन किया गया है। ए इनपुट, अल्फा आउटपुट, बी इनपुट, बीटा आउटपुट, सी इनपुट, गामा आउटपुट। तो देखिए प्रत्येक एलिमेंट का सिंगल मैपिंग है, प्रत्येक सिंगल इनपुट का सिंगल आउटपुट है। तो ये क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। 1 फंक्शन ये भी कहलाएगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर एक एलिमेंट बचा हुआ है, और इन दोनों में देखिए एलिमेंट बी में कोई भी विदाउट मैपिंग का नहीं है। तो आपको बताए थे कल कि बच्चों इसे डोमेन, इसे को
डोमेन कहते हैं। ये भी डोमेन और ये भी कोडोमेन। उसी प्रकार ये भी डोमेन और ये भी कोडोमेन हो जाएगा। तो आपको कल ये भी चर्चा किए थे कि रेंज जो पाया जाता है वह कोडोमेन में ही पाया जाता है। रेंज जो पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? कोडोमेन के मतलब बी सेट में ही पाया जाता है। तो इसका रेंज देखिए, इसका जितना कोडोमेन है उतना ही क्या है? रेंज भी है, नहीं है? तो रेंज भी हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? रेंज ही हो जाएगा, क्योंकि इसका ये इमेज है किसका? सेट ए के एलिमेंट का। तो ये क्या हो जाएगा? रेंज। तो देखिए रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया कि नहीं हो गया? रेंज और कोडोमेन क्या हो गया? बराबर हो गया। तो रेंज और कोडोमेन जिस फंक्शन में इक्वल हो जाए या बराबर हो जाए वैसे फंक्शन को ऑनटू फंक्शन कहते हैं। बात समझ में आया ना? ऑनटू फंक्शन केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी फंक्शन का यदि कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? ऑनटू फंक्शन कहेंगे। चलिए इसमें बताइए कि इसमें ऑनटू फंक्शन होगा कि नहीं होगा, चेक कीजिए। तो देखिए ये ए का मैपिंग अल्फा से, बी का मैपिंग बीटा से, सी का मैपिंग भी गामा से और डी का मैपिंग भी गामा से है। तो इसमें भी देखिए जो कोडोमेन है वही तो रेंज भी तो है, नहीं है? कोडोमेन भी इसका, रेंज भी इसका क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो इस कंडीशन में इस फंक्शन को भी क्या कहेंगे? ऑनटू बोलेंगे। ऑनटू फंक्शन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? क्या बोले कि ऑनटू फंक्शन केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि यदि कोई फंक्शन का डोमेन और रेंज कोडोमेन और रेंज बराबर हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑनटू फंक्शन बोलेंगे। तो कोडोमेन और रेंज देखिए बराबर है, और इसमें भी देखिए कोडोमेन और रेंज बराबर है। अब हम इसमें चलते हैं। सेट ए का जितने भी एलिमेंट है मैपिंग है, लेकिन एक एलिमेंट है जिसका मैपिंग नहीं है, मतलब एक बच गया है। तो इसको 1 1 तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन इसको ऑनटू नहीं कहेंगे। ऑनटू क्यों नहीं कहेंगे? कि मेरा रेंज जो है यहाँ से तक मेरा क्या हो गया? कोडोमेन। यहाँ से तक मेरा क्या हो गया? कोडोमेन। लेकिन रेंज मेरा क्या होगा? केवल यहीं तक होगा मेरा रेंज। मेरा रेंज जो कहाँ तक होगा? यहीं तक रेंज होगा, है कि नहीं है? जिसके कारण रेंज और कोडोमेन क्या हुआ? इक्वल नहीं हुआ। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल ना हो करके रेंज सबसेट हो जाता है कोडोमेन का, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन है। तो इनटू फंक्शन समझ हैं? तो इनटू फंक्शन वैसे फंक्शन को कहेंगे जब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हो, मतलब रेंज जो हो वह कोडोमेन का एक सबसेट रह जाता है। तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है इनटू फंक्शन है। तो क्या देखा हमने? ये फंक्शन 1 1 फंक्शन भी है, इनटू फंक्शन भी है। इसमें क्या देखा? ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन भी है और ऑनटू फंक्शन भी है ना? और इसमें हमने क्या देखा? ये फंक्शन 1 1 भी है और इनटू भी है, ऑनटू भी है, सॉरी ऑनटू भी है। ये ऑनटू भी है, 1 1 भी है, और ये मैनी वन है, ऑनटू भी है। ये जो है 1 1 भी है और इनटू फंक्शन भी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो
ये देखिए दोनों हो मिल गया इसमें, तो इसको हम लोग इस ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलेंगे, बाइजेक्टिव भी कहेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि ये तो सर्जेक्टिव कहलाएगा, सर्जेक्टिव भी कहेंगे, इसको इंजेक्टिव भी कहेंगे। आई होप आपको वन फंक्शन किसे कहेंगे, ऑन टू फंक्शन किसे कहेंगे, मैनी वन क्या होता है और इन टू फंक्शन क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग समझते हैं अब कि चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते, एग्जाम्पल बता देते हैं, एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस पांचों में आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन वन वन है, कौन ऑन टू है, कौन इन टू है और कौन मेनी वन फंक्शन है। आप बता करके हमको कमेंट करके बताइए। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा फंक्शन है। ये जो देखिए कौन सा फंक्शन है, देखिए प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक इनपुट का आउटपुट सिंगल आउटपुट है, ये क्या कहलाएगा, ये जो कहलाएगा बच्चों, सॉरी, ये बी और सी जो है इसका डबल सिंगल आउटपुट है, डबल इनपुट का सिंगल आउटपुट है, डबल इनपुट का सिंगल आउटपुट है, तो मैंने वन। अब चलिए ये मैंने वन तो है, क्या ऑन टू भी होगा, तो देखिए इसका जो रेंज है कोडोमेन से क्या हो गया, छोटा हो गया ना, तो इसको कहेंगे इनटू फंक्शन, कोई परेशानी नहीं इसमें। चलिए सिंगल मैपिंग, सिंगल मैपिंग, सिंगल मैपिंग, सिंगल मैपिंग, चलिए ये दोनों क्या हो गया, डबल मैपिंग हो गया, नहीं हो गया, डबल मैपिंग होने के कारण ये क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। और एक एलिमेंट बच गया है तो इनटू फंक्शन, इसको चलते हैं हम। सभी का वन से मोर देन मैपिंग है तो क्या हो जाएगा, ये मैनी वन।
और देखिए इसका कोडोमेन रेंज बराबर है तो ऑन टू भी हो जाएगा ये। चलिए अब इसको देखते हैं। ए का इनपुट कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, और ये सबका सिंगल सिंगल आउटपुट है। इसका आउटपुट ये है, इसका ये है, इसका ये आउटपुट है। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 1 बोलेंगे। बताइए ये क्या ऑन टू भी होगा, ये ऑन टू भी होगा। कारण क्योंकि रेंज बराबर क्या है, कोडोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, कोई परेशानी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। इसको चेक करते हैं। देखिए इसमें सभी एलिमेंट का मैपिंग हुआ है और सबका सिंगल मैपिंग हुआ है इसमें, लेकिन अल्फ़ा बचा हुआ है ना। इसको भी क्या बोलेंगे, ये जो है मेरा 1 1 फंक्शन है, लेकिन ये इनटू है। क्या ये इनटू है, ये जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन नहीं है। 3 डिफाइन किए थे तो आपको समझ में आया होगा कि 1 1 क्या होता है, ऑन टू, मिनिमम, इस तरह के सारा फंक्शन अभी हम डिस्कस किए हैं। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी फंक्शन है ये सभी फंक्शन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ डिस्कस करते हैं। बच्चों कल हमने चर्चा किया था, यदि आपका फंक्शन के 3 बात, कितने बात, 3 बात पे अगर आपका पकड़ है, फंक्शन के 3 रूट्स पे अगर आपका पकड़ है, तो आपका फंक्शन का समझ बेहतरीन होने से कोई नहीं रोक सकता है और आपका कैलकुलस भी झकास हो जाएगा। कौन कौन सा बात था, पहला नंबर में बताए थे डोमेन, आज डोमेन हम लोग ने सीखा। बताए थे रेंज, रेंज भी आपने देखा आज। और तीसरा में जो बताए थे ग्राफ, ग्राफ हम लोग कल के लेक्चर के लिए रखते हैं कि ग्राफ किसी भी फंक्शन का कैसे ड्रॉ करते हैं और किस तरह से बनाते हैं। और कल हम लोग, आज तो हम लोग फंक्शन का बेसिक लेक्चर जो 12th क्लास में बताया गया है उन्हीं पर हम लोग चर्चा किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डोमेन देखे हैं, रेंज देखे हैं और ग्राफ, ये तीनों पर कल फिर मेरा चर्चा होगा और केंद्र में रहेगा ग्राफ। अब ग्राफ अगर आप किसी भी फंक्शन का ड्रॉ करना जानते हैं तो समझिए आपका मैथ के कैलकुलस चैप्टर पर आपका पकड़ बेहतर होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।